सकता। आज बारिश का मौसम कितना सुहाना है। हाँ जी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आज मेरा हरी प्याज की पकौड़ी और धनिया टमाटर की चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है। उसकी चिंता आप मत करो, घर में सारी चीज़ें रखी हुई है, पहले से ही मैंने मंगवा के रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था बारिश का सीज़न है, कब किसका मन कर जाए कुछ खाने का तो पता नहीं चलता। तो सबसे पहले मैंने यही सारी चीज़ें मंगवा कर पहले से ही रख दी थी। महीने भर का राशन भरवा के रखा है मैंने, तो इसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करो। देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। राम राम जी सबको। तो कल है ना, मिंडक कितने सारे बढ़ गए घर के अंदर। जब बारिश हो रही थी छोटी छोटी मिंडकियाँ बरस रही थी बहुत ज़्यादा, घर तो भर गया। इतना मिंडक बढ़ रहे थे कि क्या बताऊँ। सारे दरवाजे बंद करने के बाद भी छोटी छोटी मिंडकी तो पूरे घर में फैल गई थी, और झाड़ू तक काट काट गया। मेरी तो हालत ठंडी हो गई थी। फॉर्चूला के पौधे हैं और उन पे लाल रंग के, गुलाबी रंग के, सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं, और ये सदाबहार के पेड़ थे। ये तो आयुर्वेद में भी बताया गया है कि सदाबहार का जो पौधा होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसके पत्तों की चटनी भी बनाते हैं, और मतलब कि किसी को कोई बीमारी होती है ना, मुझे खास पता नहीं है, किसी को एलर्जी होती है, खाज खुजली होती है, तो वहाँ लगा लेते हैं ना, तो उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। इसके पत्ते जो होते हैं ना, इसके पत्तों का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकती। लेकिन पौधों का बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है। इसकी जड़, पत्ते, फूल, हर चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो जी आज पतिदेव की फरमाइश पर बना रही हूँ मैं आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े। देखते हैं ब्रेड व्रेड कुछ बनाओगे, जो भी होगा उस हिसाब से बना लेंगे। तो पहले ना किचन को साफ़ कर लूँगी। पहले तो किचन साफ़ करके अच्छे तरीके से, क्योंकि छिपकली है ना, आजकल हमारा घर जो है खेतों में है, हमारे घर की साइड में खेत हैं, तो बहुत सारा मतलब कि किक्कर पेड़ वगैरह उगे हुए हैं। इस मौसम में तो जैसे बहुत सारा डंगा उगा होता है फिजूल का, तो वहाँ छिपकली मकोड़े बहुत सारे ऐसे ही होते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। तो सांप वगैरह, तो यहाँ पे है ना बहुत सारी छिपकली है ना खेत की साइड से आ जाती हैं, तो इसीलिए साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी रसोई में तो एक दो छिपकली तो ऐसी हैं जो हमेशा सेल्फ के ऊपर घूमती ही रहती हैं, तो मैं कभी भी इसको ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। सेल्फ को साफ़ करके ही खाना बनाती हूँ, 2-3 बार साफ़ करूँगी तब खाना बनाऊँगी। और ये अचार डाला था मैंने, थोड़ा सा डाला तो नहीं है, मतलब इसमें नमक और हल्दी डाल करके, और एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए रखा था मैंने यो। और देख लो जी, यो ईसा हो गया है, ये इसका सॉफ्ट सा हो गया, बिल्कुल सारा पानी काट दिया इसने, निचोड़ दिया। मतलब कि आम का जो भी पानी होया करे सारा काट के ना ये भी ना सुखाऊंगी, और पानी ना धर दूँगी एक ओढ़ना। यो पानी मैंने फेंकना नहीं है, पानी का ही यूज करेंगे अचार बनाऊंगी जब। ठीक है, पहले तो इसने सुखा लेंगे। तो अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, अभी तो मैं सुखाऊंगी नहीं, जब धूप निकलेगी जब हमारे घर के आगे तक कावड़िया खूब जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं घर के आगे से तो कावड़िया। और घर के पास में ही सीवर लगा हुआ है, यहीं पे मतलब कावड़िया रुकते भी हैं, और डीजे बहुत तेज़, मतलब कि 24 घंटे बजता ही रहता है। रात को मुश्किल है 3-4 घंटे, 4-5 घंटे बंद रहता है, नहीं तो शायद 24 घंटे ही डीजे बजता है। यहाँ पे भोले के भजन चलते रहते हैं फुल आवाज़ में, तो हमने तो भजन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं से सुन लेते हैं। और भैया आज मेरा ना बहुत मन हो रहा था अब की बार, मैं भी सोच रही थी जब भोलों को देखती हूँ ना, कावड़ियों को देखती हूँ, तो मेरा भी मन होता है कि मैं भी कावड़ लेकर के आऊँ, मेरा भी मन होता है। तो भाई पता नहीं, मेरे पैरों में तो वैसे भी दर्द रहता है, पता नहीं मैं कभी ले पाऊँगी या नहीं ला पाऊँगी, पता नहीं, समय बताएगा जी वो तो। अभी तो मेरे पैर में इतना दर्द है कि मेरे से तो चला भी नहीं जाता। मतलब कि जब मैं बैठती हूँ ना, बैठ कर एक आधा पौना घंटा हो जाता है ना, तब मेरे से उठा नहीं जाता। मेरे पैर में बहुत नीचे एडी में बहुत दर्द होता है, चला ही नहीं जाता। जब मतलब कि 5-7 मिनट हो जाती है ना मुझे चलते चलते, तब तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे पैर में दर्द है या नहीं है। मेरे साथ ये परेशानी बहुत ज़्यादा है, और पिछले 1 साल से ये लगातार चल रही है और ठीक नहीं हो रही है। और फिर मैंने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया है, झूठ नहीं बोलती, डॉक्टर को भी नहीं दिखाया है मैंने अब तक कि भाई मेरे पैर में ऐसे दर्द है, किस वजह से है। मुझे लगता है ये किसी चीज़ की कमी की वजह से ही है, क्योंकि जब मैं कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट लेती हूँ ना, तो 2-4 दिन तक मेरे पैर में आराम रहता है, उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि किसी चीज़ की कमी के ही वजह से ये सब परेशानियाँ हमारे साथ होती हैं। फिर डॉक्टर के पास जाने से तो फ़ायदा क्या है, तो मैं कभी कभार ले लेती हूँ, महीने में 1-2 टैबलेट ले। और अब की बार तो मैंने सावन के सोमवार जो आते हैं उनके व्रत रखना शुरू किया हुआ है। पहले तो मैं कभी रखती नहीं थी, क्योंकि मुझसे ना भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब कि सुबह 1-2 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है ना, चाय वगैरह जब पीते हैं, उस टाइम को अगर मुझे कुछ मिल जाए खाना तो ठीक है,
नहीं तो चाहे आप मुझे पूरा दिन मत दीजिए। उस टाइम तो मेरा ऐसा हो जाता कि बस अभी कालजा निकल के बाहर आ गया, ऐसा हो जाएगा मेरी गला तो मेरे साथ। इसलिए तो मेरे तना व्रत रखना बहुत मुश्किल हो है, लेकिन अब की बार मैंने रखा। पिछली बार भी रखे थे, 2 साल हो गए मुझे रखते सावन के व्रत। अब की बार तो मैं रख रही हूँ। पिछली अब की बार तो ना करते करते सच में मतलब कि ये व्रत होना ही था, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे जाँच दिखानी थी, जाँच भरवाई थी, RCT कराई थी। तो डॉक्टर बोला कि आपको आज पूरा दिन नहीं खाना है। तो मेरा तो फास्ट ही हो गया। तो पहले कुछ खा के भी नहीं गई थी, चाय पानी पी के गई थी, कुछ खाया भी नहीं था। मैं सोची थी आके खा लूँगी, डॉक्टर ने मना कर दिया कुछ खाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना व्रत ही कर लूँ। फिर नाम जाप कर लिया और व्रत कर लिया। बस मेरा आज का सोमवार का पहला व्रत पूरा हो गया था। और अब दूसरा व्रत आएगा सोमवार का, देखते हैं। मैं चाहूँ अब तो मैं करूँगी ही पूरे पूरे, जब शुरुआत कर दी है ना तो पूरे के पूरे व्रत करूँगी। जब चाहे मतलब कि 4-5 हो, जितने भी हो पूरे के पूरे करूँगी। और हो सके तो आगे भी कर लूँ, क्योंकि मेरे मन में चल रहा है ये कि अब आगे है ना पूरे के पूरे व्रत रखती चली जाऊँगी मैं। जितने मेरे से होंगे ना सोमवार के व्रत उतने ही करूँगी, आगे चलती जाऊँगी। अब मुझे है ना उदापन कुछ नहीं करना है, लगातार व्रत करती चली जाऊँगी जितने मुझसे होंगे। वैसे भी कहते हैं सप्ताह में 1 दिन भूखा जरूर रहना चाहिए। अगर हम इस तरीके से कर लेंगे तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो मेरे पकोड़े तैयार हो गए हैं, और देखिए कितने क्रंची पकोड़े बने हैं। और वैसे भी मतलब कद्दूकस करके भी बनाने हैं, और मतलब कि स्लाइस करके भी मैंने पकोड़े बनाए हैं। तो दोनों ही तरीके के पकोड़े बनाकर तैयार करने हैं, दोनों ही तरीके के प्याज भी के पकोड़े भी। एक तो मतलब कि स्लाइस वाले, एक कद्दूकस करके निचोड़ कर उसका पानी निकाल करके बिल्कुल, और तब उसके पकोड़े बनाने हैं। तो दोनों तरीके पकोड़े बना करके, और साथ में ले लेंगे चाय। हमारे यहाँ पे चाय के साथ खाते हैं पकोड़े। वैसे तो मैं तो चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं मुझे तो। बाकी और जो परिवार है चटनी वगैरह के साथ खा लेते हैं, पर मुझे चाय के साथ अच्छे लगते हैं। चाहे पकोड़े हो, पराठे हो, मैं चाय के साथ ही खाना पसंद करती हूँ। ना मुझे दही चाहिए, ना मुझे लस्सी चाहिए, ना मुझे दूध चाहिए। मुझे चाहिए सिर्फ चाय और अचार, इन सब के साथ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कर फिल्म मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना आपने, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।